क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एमीन्स की जो है वो हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये होने वाला है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूं। अब देखो, पहले तो एमीन होता क्या है। कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली हम लोगों के पास जो है वो नाइट्रोजन अटैच है, उसको हम लोग जो है वो एमीन बोल देते हैं। अब ये एमीन्स हम लोगों के पास जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ जो है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हो और नाइट्रोजन इकलौता सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे एमीन को हम लोग फर्स्ट डिग्री एमीन जो है वो बोल देते हैं। अगर हम लोगों के पास नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसे एमीन को हम लोग जो है वो सेकंड डिग्री एमीन बोल देते हैं। और ऐसे ही अगर नाइट्रोजन हम लोगों के पास जो है वो 3 कार्बन से जो है वो अटैच हो, तो ऐसे को हम लोग टर्शरी या थर्ड डिग्री एमीन जो है वो बोल देते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने को आइडेंटिफाई करना है। ये 4 हम लोगों के पास जो है वो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, इसमें से कौन सा फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, यानी कि कौन सा हम लोगों के पास जो है वो प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है और कौन सा जो है वो टर्शियरी एमीन है। सबसे पहले इसको देखो। इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, मैं ये पिक्चर के अंदर ही इसको एडिट कर रहा हूं। ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन देखो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक यही कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है। अब यहां पे देखो, ये और ये दोनों सेम एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली एंड ओनली 1 कार्बन, जो कि ये पर्टिकुलर कार्बन है। क्योंकि अगर ये देख लो, ये हम लोगों के पास नाइट्रोजन है, इसके दोनों एंड्स पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच है और यहां पे जो है वो कार्बन है। उसने आगे क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यहां पे सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देंगे, प्राइमरी बोल देंगे या फर्स्ट डिग्री एमीन जो है वो बोल देंगे। अब दूसरे वाले पे फोकस करो थोड़ा सा। यहां पे देखो, नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद, एक साइड पे यहां पे CH3 है और यहां पे भी हम लोगों के पास CH3 है, और इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड, और ये जो है वो इस तरीके से हमारे पास अटैचमेंट जो है वो कर रहा है। अब ये नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ठीक है। तो यहां पे नाइट्रोजन जो है वो इन दोनों कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है ये सेकेंड डिग्री एमीन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 2 डिफरेंट कार्बन्स। यहां पे नाइट्रोजन जो है वो 2 डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच है, और जो भी 2 डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच रहते हैं उस तरह के एमीन्स को हम लोग जो है वो सेकेंडरी एमीन्स बोल देते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में आ जाओ। देखो, कई बार ये ब्रैकेट बच्चों को नहीं पता लगता कैसे सॉल्व करनी है। ये ब्रैकेट के साथ अगर ट्वाइस लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो इसी कार्बन के साथ अटैच है। उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे देखो, वो कार्बन जिस पे मैंने एरो लगा रखा है उसके साथ डायरेक्टली जो है वो मेरे पास यहां पे C2H5 और यहां पे भी C2H5 अटैच है, और साथ ही हम लोगों के पास यहां पे H है और यहां पे हम लोगों के पास जो है वो NH2 है। देखने में थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये वाला फंडा, कि जिस कार्बन नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन आगे फर्दर चाहे 1000 कार्बन के साथ अटैच हो, भाई अपने को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ इतना जानना है कि भैया ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। अब यहां पे देखो, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ और वो ये बॉन्ड है बस ये वाला, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री हो गया। मतलब ये भी हम लोगों के पास कौन से वाला जो है वो हो गया, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी केस। ये हम लोगों के पास जो है वो सेकेंडरी केस है। और आगे जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। इसको जो है वो मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। ये मेरे पास NH है और ये C2H5 है, मतलब दिस इज C2H5 और ये भी क्या है, C2H5, ठीक है। अब C2H5 से मतलब क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैं और आगे जॉट डाउन कर रहा हूं। ये नाइट्रोजन, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, और यहां पे भी देखो, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो दिस इज C2H5, 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 और यहां पे जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। फिर वही बेसिक डेफिनेशन पे जो है वो आप लोग यहां पे अगर आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नाइट्रोजन
इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ यहां पे डायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है? 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट हो रहा है, इसीलिए ये हम लोगों के पास एक सेकेंडरी एमीन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।